नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब से बस 21 घंटे और ईवीएम खुलते ही शुरू हो जाएगी काउंटिंग और ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं या फिर इंडिया अलायंस जो 295 एक फिगर दे रही है वो हकीकत में तब्दील होने जा रही है। नतीजों से पहले आज दिल्ली में हलचल बड़ी तेज है। अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद चुनाव आयोग की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत को लेकर मतगणना तक की पूरी जानकारी दे सकता है। वहीं आधे घंटे के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर काउंटिंग को लेकर एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने वाले हैं। और इसी के बीच सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिल्ली स्थित डीएम के ऑफिस पहुंचे। करुणानिधि की जयंती के मौके पर उन्हें याद किया और एग्जिट पोल से उलट आंकड़ों का दावा किया। सोनिया गांधी ने कहा कि अभी नतीजों का इंतजार करिए। केवल सोनिया गांधी ही नहीं बल्कि इंडिया अलायंस का एक लीडर बहुमत का दावा कर रहा है। काउंटिंग डे को लेकर इलेक्शन कमीशन भी एक्टिव है। इन तमाम सरगर्मियों के बीच आपको बता दें, सोनिया गांधी नतीजे आने से पहले बड़ी कॉन्फिडेंट है। सोनिया गांधी ने नतीजा आने से पहले बड़ा बयान दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि चुनावी नतीजे एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग होंगे। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के सभी बड़े नेता एग्जिट पोल को खारिज कर चुके हैं। अब सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस को नतीजों से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कल तक इंतजार करने को कहा। What are your expectations for tomorrow, ma'am? Any comments, please? Exit polls are giving majority to NDA. Ma'am, side ma'am. Ma'am, what are your expectations for tomorrow, ma'am? Any comments, please? Exit polls are giving majority to NDA. Ma'am, side ma'am. चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है। कल सुबह 8 बजे से 542 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आप ये कहेंगे 542 क्यों, सीटें तो 543 है। तो कारण ये कि सूरत की एक सीट पहले से ही बीजेपी के पास जा चुकी है। तो 542 सीटों का नतीजा आपके सामने होगा। इसके साथ ही 2 राज्य ओडिशा और आंध्र प्रदेश की विधानसभा सीटों पर भी कल सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होगी। इसे लेकर चुनाव आयोग आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। इस दौरान चुनाव काउंटिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकता है। चुनाव आयोग काउंटिंग को लेकर जो दिशा निर्देश देगा इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। बड़े हलचल वाला दिन है आज। आप लगातार इंडिया टीवी देखते रहिएगा क्योंकि हर हलचल पर सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट सबसे पहले आपको सिर्फ इंडिया टीवी पे मिलेगा। जिस मीटिंग की मैं बात कर रही हूं, काउंटिंग से पहले एक्शन मोड में है बीजेपी। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मीटिंग करने जा रहे हैं जिसके अंदर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी रहेगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी रहेगी। इस बैठक में कल होने वाली काउंटिंग को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी क्योंकि इस बार का चुनाव मोदी सरकार का इतिहास लिखने वाला चुनाव है। सारे एग्जिट पोल ये पहली मर्तबा है जब सारे एग्जिट पोल एक तरफ एनडीए की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि आंकड़ा 400 के पार नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस के नेता अभी भी एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं। और राहुल गांधी के शब्दों में कह लें वो तो ये कह रहे हैं कि ये मोदी वाला पोल है। अब वो चाहे एग्जिट पोल वालों को उनकी दुआएं दें या फिर उन्हें जितनी उलाहना दें, जो एनालिसिस है जनता से लिया गया एनालिसिस है आपके सामने है। कल तक का इंतजार और है, ठीक 8 बजे का जब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले 24 के रन का रिजल्ट आने में जब 22 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है, कल इंडिया टीवी आपको सबसे तेज नतीजे दिखाने जा रहा है। नतीजे से पहले एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने सबसे वैज्ञानिक तरीके से एग्जिट पोल आपको दिखाया है। आज एग्जिट पोल के आधार पर आपको बताने जा रही हूं कि बिहार में किस जाति ने किसे वोट दिया है। तेजस्वी यादव का MY समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण कितना चला है, या मोदी का सबका साथ सबका विकास वाला फॉर्मूला काम कर गया है। सर्वे में जो बिहार के ट्रेंड सामने आए हैं उसे एक एक करके आपके सामने रखती हूं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, लालू यादव का MY फॉर्मूला काम कर गया है। 83% मुसलमान वोटर, करीब 72% यादव वोटर,
इंडिया अलायंस के पक्ष में दिखाई दे रहा है, तो वहीं लव कुश की जोड़ी एक बार फिर नीतीश या यूं कहे मोदी के साथ दिखाई दिया है। बिहार का 81% कुर्मी, 73% कुशवाहा वोटर एनडीए के साथ खड़ा हुआ है। सब ये कह रहे थे कि बिहार में कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, बहुत बड़ा डेंट लगने जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा है? जाति के लिहाज से जो एनालिसिस सामने आया है वो इंडिया टीवी पर इस वक्त आप देख रहे हैं। बिहार में करीब 18% मुस्लिम वोटर्स की आबादी, बिहार की 40 में से 17 सीटें ऐसी जहां पर मुस्लिम वोटर्स सबसे ज्यादा है या फिर दूसरे नंबर पर है। सीएनएक्स इंडिया टीवी का एग्जिट पोल क्या कहता है, ये आंकड़ा आपके सामने। एग्जिट पोल में बिहार के मुसलमानों ने इंडिया अलायंस को एक तरफा वोट किया है। 83% मुस्लिम वोटर्स ने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी का साथ दिया है। केवल 4% मुस्लिम वोटर एनडीए के साथ गया है। इसमें अब देखने वाली बात यह होगी कि वो 4% मुसलमान वोटर्स कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लाभार्थी वर्ग वाला वोटर है, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुस्लिम महिलाओं वाला वोटर है। जो 4% का फिगर आप इस वक्त एनडीए में देख रहे हैं, लेकिन 83% एक मुश्त वोट जो है वो इंडिया अलायंस के साथ दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा 13% मुस्लिम वोटर्स ने अन्य का साथ दिया है। एक फिगर ये भी आपके सामने, मतलब ये कि असदुद्दीन ओवैसी ने भले ही चाहे कितनी ताकत लगाई हो, चाहे कितनी भी बातें कही गई हो, डिसाइडिंग फैक्टर मुसलमानों का एकदम सीधे सीधे तौर पर इंडिया अलायंस के साथ दिखाई दे रहा है। बिहार में मुसलमानों के बाद सबसे बड़ी आबादी यादवों की आबादी है। बिहार में करीब 14% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि बिहार की 18 सीटों पर यादव वोटर्स की बात कर ले तो इनका दबदबा बहुत है। 18 सीटों पर ये जीत और हार तय करते हैं। 9 सीटों पर यादव वोटर्स नंबर 1 है और 2 सीटों पर अगर हम बात करें कि दूसरी सबसे बड़ी आबादी अगर किसी जाति की है तो 9 सीटों पर ऐसी है वो यादवों की जाति है। तो इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल ये कहता है कि बिहार के 72% यादव वोटर्स इंडिया अलायंस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। 15% से ज्यादा एनडीए के साथ नजर आ रहे हैं, जबकि 13% ने अन्य दलों का साथ दिया है। कुछ टूटा है, लेकिन उतना नहीं कि आप ये कहें कि अरे ये क्या हो गया। जो एक्सपेक्टेड था उसी एक्सपेक्टेड लाइन पर यादव वोटर्स की आबादी इस वक्त आप देख रहे हैं वो तेजस्वी यादव के साथ इंटैक्ट दिखाई दे रही है बिहार में। इसके बाद बात कुशवाहा वोटर्स की, जो कि निर्णायक फैक्टर में है। वोटिंग से पहले कुशवाहा वोटर्स को लेकर कई तरीके की धारणाएं थी। यह माना जा रहा था कि नीतीश का लव कुश समीकरण जो है फेल हो जाएगा। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की जाति इस बार तेजस्वी के साथ जा सकती है। और अगर आप जिन कैंडिडेट्स के नामों का आंकलन करेंगे तो तेजस्वी यादव ने बहुत कोशिश की कि ये कुशवाहा वोटर्स को अपने तरफ खींच सके, क्योंकि आरजेडी ने सबसे ज्यादा कैंडिडेट कुशवाहा और कुर्मी चेहरों को दिए थे, उन पर भरोसा जताया था। लेकिन सीएनएक्स इंडिया टीवी का जो एग्जिट पोल है वो ये कहता है कि तेजस्वी का ये फॉर्मूला फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार के 73% कुशवाहा ने एनडीए का साथ दिया है, जबकि 14% इंडिया अलायंस के साथ हैं। 13% कुशवाहा वोटर्स अन्य के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुर्मी बिरादरी की बात कर लेते हैं। बिहार में कुर्मी बिरादरी, जो कि जेडीयू का कोर वोट बैंक माना जाता है, ये नीतीश कुमार की जाति के वोटर्स है। सीएनएक्स इंडिया टीवी का एग्जिट पोल बिहार के 81% कुर्मी एनडीए के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एग्जिट पोल कह रहा है। जबकि इंडिया अलायंस के पाले में केवल 13% कुर्मी बिरादरी का वोट गया है। 6% अन्य दलों के खाते में गया है, यानी कि एक मुश्त वोट एनडीए के साथ। बिहार में दलित और पासवान वोट का बड़ा हिस्सा एनडीए के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएनएक्स इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में बिहार के 76% पासवान ने एनडीए का साथ दिया है। चिराग पासवान की आप बात कर ले, 5 सीटों पर उनका दल चुनाव लड़ रहा है और उनकी जीत का बड़ा रोल पासवान वोटर निभा रहा है। 10% पासवान वोटर इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा वो एनडीए के साथ है। 14% अन्य को, ये बिखरा हुआ वोट आप कह सकते हैं। बिहार में दलित वोटर्स में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी रविदास वोटर्स की है। कुछ सीटें तो ऐसी है जहां पर रविदास वर्सेस रविदास भी हुआ है, उस पर भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल ये कहता है कि बिहार में 64% रविदास मोदी के साथ, जबकि 16% रविदास मतदाताओं ने इंडिया अलायंस का साथ दिया, जबकि 20% रविदास मतदाताओं ने
अन्य पर भरोसा जताया है। जीतन राम मांझी की बात कर ले, उनका वोट बैंक मुसहर जाति का वोट किसके साथ गया है? दलित आबादी की बात कर रहे हैं। 71% मांझी वोटर्स बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है, जबकि 15% इंडिया अलायंस और 14% अन्य के साथ दिखाई दे रहा है। अब बात ब्राह्मण जाति की कर लें। बिहार में सवर्ण वोटर का मिजाज क्या रहा? इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल ये कहता है कि ब्राह्मण वोटर एक बार फिर एनडीए के साथ मजबूती से डटा हुआ है। 82% ब्राह्मण वोट एनडीए के पक्ष में गया और केवल 5% इंडिया अलायंस के खाते में गया। बात करें अन्य दलों की तो 13%, मतलब अन्य के साथ तो इंडिया अलायंस के साथ जितना होना चाहिए उससे कई ज्यादा बेहतर तो बाकी निर्दलीय चेहरे कर रहे हैं। 5% केवल इंडिया अलायंस के साथ दिखाई दे रहा है। बिहार में अगर राजपूत वोटर्स की बात करें तो सर्वे ये बताता है कि 70% बिहार का राजपूत वोटर मोदी के साथ है, जबकि 12% राहुल और तेजस्वी के साथ है। 18% राजपूतों ने अन्य को वोट किया है। एक और जाति की बात कर लें, बिहार में बनिया समाज भी एनडीए के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका आंकड़ा इंडिया टीवी सीएनएक्स का क्या कहता है वो आपके सामने। 80% बिहार का बनिया चाहता है एनडीए की सरकार, उन्हें पसंद है मोदी और नीतीश की जोड़ी। 11% कहता है तेजस्वी यादव पर, राहुल गांधी पर कुछ भरोसा कर लिया जाए, एक बार इन्हें भी आजमा लिया जाए। लेकिन 80 और 11 के बीच में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण राजपूत जहां पर एनडीए के साथ दिखाई दे रहा है, तो वहीं भूमिहार वोटर। मजे की बात यह है कि इस बार आरजेडी ने भूमिहारों को भी टिकट दिया, लेकिन क्या उसका फायदा इंडिया अलायंस को मिला? तो जवाब है नहीं, क्योंकि 20% ही भूमिहार वोटर वो आरजेडी के साथ, कांग्रेस के अलायंस के साथ दिखाई दे रहा है, जबकि 72% भूमिहार वोटर एनडीए के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात हो गई जितनी जाति हैं, जातियों का समीकरण क्या है, इनकी पसंद क्या है, इनकी नापसंद क्या है, वो हमने आपके सामने रख दिया। लेकिन नीतीश, अगर हम जाति के लिहाज से बात करें, इसमें तो कोई शक था ही नहीं कि मुस्लिम और यादव कहां वोट करेगा। लेकिन अगर कुशवाहा वोटर के अंदर सेंध मारी की कोशिश जो तेजस्वी यादव ने की थी, वो कामयाब नहीं हुई। क्यों कामयाब नहीं हुई? जी हाँ, बिल्कुल। इस बार आरजेडी ने, लालू यादव ने यह कोशिश की कि एमवाई में कुछ जोड़ने की, क्योंकि उनको पता था कि सिर्फ एमवाई से बात नहीं बनने वाली है और इसी वजह से वो बिहार में सत्ता से बाहर भी हैं और लोकसभा की बात भी करें तो सिर्फ एमवाई से बात नहीं बनेगी। कुशवाहा वोटर को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की। खुद अपनी पार्टी से 3 कुशवाहा को दिया और जो सहयोगी दल हैं 4 उनके, उन सबों से भी 1-1 कुशवाहा, यानी कुल 7 कुशवाहा उम्मीदवार को उन्होंने जगह दी है। लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि उसमें बहुत हद तक कामयाबी नहीं मिली है। हाँ, जिन सीटों पर कुशवाहा उम्मीदवार थे वहां पर जरूर उनको कुशवाहा का एक हिस्सा मिला, लेकिन यदि उन सीटों पर जहां कुशवाहा उम्मीदवार नहीं है वहां मोटे तौर पर कुशवाहा जो है, या कुर्मी वोटर की बात करें जिसको लव कुश की एक जोड़ी का हिस्सा कहते हैं, वो एनडीए के साथ दिखाई देता है। और मोटे तौर पर जो बिहार की जातीय संरचना है, और लंबे समय से हम देख रहे हैं, जब से 2005 में नीतीश कुमार बने, उन्होंने एक नया प्रयोग किया, अति पिछड़ी जातियों को जोड़ा, उस समय का जो समीकरण है वही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो सवर्ण जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, दलितों में खासतौर से चिराग पासवान की वजह से जो पासवान जाति है, वो सब एक साथ एनडीए के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। और कुछ सीटों पर जहां प्रयोग किया था लालू यादव ने, वहां जरूर एक थोड़ा सा ये दिखता है। अलायंस क्यों नहीं जगा पाया? जैसे रविदास जाति की भी बात कर ले, एक सीट तो ऐसी है जहां पे रविदास वर्सेस रविदास चेहरा जो है वो तेजस्वी ने देने की कोशिश की, एनडीए के सामने उसी जाति का चेहरा खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं जताया। देखिए, लवकुश वोटर जो है वो नीतीश कुमार का समर्थक है और नीतीश कुमार की जो राजनीति है, आज भी नीतीश कुमार भले ही उन काफ़ी लंबे समय से है, एक एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है, लेकिन जातियों के आधार पर यदि आप बात करें तो लवकुश वोटर जो है वो नीतीश कुमार का पक्का समर्थक है। जरूर कोशिश की लालू यादव ने उनको तोड़ने की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और देखिए, जो बिहार का जो एक जातीय संरचनाओं की यदि आप बात करें तो यादवों के साथ जो है
कुर्मी कोयरी का यानी कुर्मी कुशवाहा का जो रिश्ता है समाज में वो भी पहले से दूरी का रहा है। और इसी समाज को नीतीश कुमार ने 2005 में लालू यादव से छीना था, लालू यादव से अलग किया था और उसमें जब अति पिछड़ी जातियों को जोड़ दिया था तो नीतीश कुमार सत्ता में आ गए थे। तो नीतीश कुमार की पकड़ है, यही कारण है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया। चुनाव के पहले जिस तरह से नीतीश कुमार साथ है, यही कारण है कि लेकिन चाचा ने तो बाजी मार ली है। नीतीश कुमार अपने वोट बैंक के साथ साथ जो पिछड़ी जातियों का वोट बैंक है, जो दलितों का वोट बैंक है, उन सबको एकजुट रखने में कामयाब रहे हैं। अगर यही एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है। अब हम बात कर लेते हैं जरा बिहार के बाद राजस्थान की 25 सीटों पर किस जाति ने किसका साथ दिया। राजपूत किसके साथ गए, दलित किसके साथ गए, आदिवासी किसके साथ गए, मुसलमान वोटर्स ने किनका साथ दिया है, आपको बारी बारी से बताती हूं। राजस्थान में 65% राजपूत वोटर्स, जबकि 30% वो वोटर जो राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बात राजपूत वोटर्स की आबादी की। ये आंकड़ा इसलिए आप इंटरेस्टिंग कह सकते हैं कि एनडीए के साथ 65% है, एक तरफ ज्यादा पलड़ा भारी है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि इंडिया अलायंस बिल्कुल ही कमजोर है। यहां पर 30% राजपूत वोटर्स ने इंडिया अलायंस का भी साथ दिया है। इसके पीछे कैंडिडेट भी कारण हो सकता है, इसके पीछे कांग्रेस की अपनी पॉलिसीज भी काम कर सकती हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है वो आपके सामने रख रही हूं। एग्जिट पोल ये बताता है 65% राजपूत वोटर्स एनडीए के साथ, 30% इंडिया अलायंस के साथ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में जाट वोटर्स की बात की जाए, 51% जाट वोटर्स एनडीए के साथ खड़ा है, जबकि 40% राहुल गांधी के साथ है। अन्य के पक्ष में 9% जाट वोटर्स दिखाई दे रहे हैं। जाट वोटर्स में बिखराव है, यह मामला 50-50 का हो सकता था, लेकिन एनडीए पर भरोसा ज्यादा, इंडिया अलायंस पर उससे थोड़ा कम, अन्य के खाते में 9%। राजस्थान का गुर्जर वोट जीत और हार के बड़े पैमाने पर खरा उतरता है। वो ये तय करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जहां सीटें जिसकी क्लोज मार्जिन वाली भी होती है, उसमें गुर्जर वोट जो है बड़ा निर्णायक साबित होता है। गुर्जर समाज का वोट एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों में तकरीबन बराबर बटा है। 55% एनडीए के साथ, 40% राहुल गांधी के साथ यानी कांग्रेस पार्टी के साथ। ये तस्वीर सामने आती है।